हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल आर्य ठाकुर में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद हो रहा है इसकी, कि क्या हो रहा है ये विवाद और ये क्यों हो रहा है, मतलब मेरा क्या इस पे मानना है, मैं इसके बारे में बात करूँगा आपको। तो ये जो भी कुछ विवाद आज हो रहा है ना, जो यूक्रेन भुगत रहा है, ये गलती सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की है। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि कोई भी देश उसके बराबर आ सके, ठीक है। अमेरिका हमेशा से चाहता था कि सारी दुनिया में उसका वर्चस्व हो, हर एक देश पर उसका वर्चस्व हो, भले वो कब्जा ना करे, ठीक है, लेकिन उसका वर्चस्व सब पे होना चाहिए, ठीक है। जब चाहे जिसको चाहे उसको हरा के डोमिनेट कर सके, कोई भी उसके बराबर के लेवल पे ना आए। तो उसने रूस का विभाजन किया, यूएसएसआर का उसने विभाजन कर दिया, सोवियत संघ को अलग अलग कई देशों में विभाजित कर दिया, आतंकवाद का सहारा लेके। इन्हीं आतंकवादियों को, अलकायदा के जो आतंकवादी है जिनको पनाह दी थी, इसने अमेरिका ने पनाह दी थी, और उससे ये बना, अलकायदा बना। सारे हथियार इनको प्रोवाइड किए। पहले रशिया, जो कि अफगानिस्तान में आर्मी थी रशिया की, उसको मारने के लिए, बाद में ये उनको और भड़काया इन्होंने, और वहाँ रशिया लेकर वहाँ से यूक्रेन को भड़काया, अलग करवाया, यूक्रेन तोड़ दिया, सब कुछ इन्होंने किया। और आज ये लोग चाह रहे हैं, जो यूक्रेन था पास में, जो पड़ोसी देश था रशिया का तो है, तो वो लोग चाह रहे हैं कि इसको नाटो में भर्ती कर लिया जाए, फिर ये एक तरीके का बेस बन जाएगा। अमेरिका हर एक देश में चाहता है, या वो देश या उसके आसपास जहाँ से उसको खतरा है उसके आसपास वो बेस बना लेता है अपना। जैसे कि वो और भी कई देशों के साथ ये काम कर चुका है, मोस्टली हर जगह उसके बेस है। जापान की यदि बात कर लो, नाटो के जितने देश हैं सब जगह उसका बेस है, हर एक देश उसके बेस से घिरा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही वो चाह रहा था कि मतलब चीन ताकतवर है तो चीन के आसपास उसका बेस बने, ठीक है। ऐसे ही मतलब भारत है तो मतलब वो रूस है तो रूस के आसपास मतलब वो बेस बना ले, और रूस के आसपास बेस बनाने का मतलब है यूक्रेन में बेस बनाना, मतलब आप बगल में बैठ के, आप अभी कौन चाहेगा कि उसका दुश्मन जैसे के बगल में बैठा, वो भी इतना ताकतवर दुश्मन, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम क्या झेल रहे हैं, चीन के साथ हम क्या झेल रहे हैं, और ऐसे रशिया नहीं चाहता कि वो ऐसा कुछ झेले। तो इसलिए वो चाहता है कि यूक्रेन किसी भी हाल में नाटो के उसमें ना जाए। अच्छा, एक बात ये भी है कि ये वजह क्यों है, क्योंकि आपने देशों को तोड़ा। अच्छा, अंग्रेजों ने ये काम किया हमेशा से ही, अंग्रेजों का ये आदत ही है देशों को तोड़ना, ठीक है। भारत को तोड़ा, भारत से पाकिस्तान अलग किया, भारत से बांग्लादेश अलग किया, उससे पहले यदि पुरानी बात करें तो भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ, ठीक है, जो कि इस्लामिक इन्वेजन से अलग हुआ था। तो मतलब कई चीज़ों में तोड़ के उसकी शक्ति को कम कर देना, ये इन लोगों का एक मोटो रहता है। तो जब भी देश टूटेगा तो उसके लोग उसी के विपरीत हो जाते हैं। अब आप देखो कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान है तो भारत का हिस्सा ना, लेकिन अब वो ही भारत के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, भारत को पसंद नहीं करते। तो मतलब उसी देश का कुछ पार्ट आपने उसके विरोध में कर दिया, वो दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। और ऐसे ही बांग्लादेश में आपने देखो, बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश को अलग कर दिया, ठीक है। तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान भारत से निकल गया। तो ऐसे ही ये काम उन्होंने रूस के साथ किया, रूस के साथ जो देश थे वो निकल गए, और जो भी निकलता है, ताइवान का एग्जांपल ले लो, ताइवान चीन से ही निकला है, और चीन का सबसे बड़ा दुश्मन ताइवान ही है। तो इस तरीके से कोई भी देश यदि उससे टूटा ना, तो वो अपना छोटा जो देश होगा वो अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, खासकर उसकी जो सत्ता होती है, मेन बात ये समझो कि जो यहाँ पर सबका खेल सत्ता का है, ठीक है। जो वहाँ के सत्ता पे बैठे होते हैं वो ये हमेशा सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हम इस सत्ता पे बने रहे। एक छोटा भी देश है लेकिन उसका प्रधानमंत्री का सुविधा वही होती है जो एक बड़े देश के प्रधानमंत्री की सुविधा होती है, लगभग लगभग वैसी ही होती है। कई केसेस में ज़्यादा भी होती है, ठीक है। वो लोग कई केसेस में बहुत ज़्यादा सुविधा, जैसे आपने किम योंग उनको देखा है, ठीक है। किम योंग जोंग की कितनी सारी सुविधाएं हैं, वो कुछ भी कर सकता है अपने देश में। तो इस तरीके से वो लोग नहीं चाहते कि हमारा छोटा भी देश है तो वो बड़े देश में वापस जाके मिल जाए। वो हर एक कोशिश करते हैं कि वो उससे अलग रहे। ये एक तरीके का, और पता है ये मीडिया वगैरह भी ये काम करता है पूरा, एक इस तरीके से वो उनके दिमाग में दहशत भर देता है या कोई नफरत भर देता है उसी बड़े देश के प्रति जिससे वो अलग होके आए हैं। यही काम ये लोग करते आए हैं, बांटने का। अच्छा, मैं रशिया का साथ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ये जो कर रहा है रशिया ये बहुत ही गलत है, बट ये करने के लिए उसको अमेरिका ने मजबूर किया है, ठीक है। ये जो भी जितना भी सीन क्रिएट किया जा रहा है ये अमेरिका क्रिएट कर रहा है। अमेरिका की हमेशा यही आदत रही कि हर एक देश पर अपना दबदबा बनाने की, जो भी देश ये काम करने की कोशिश करता है कि दूसरे देशों पर बिना बात के, बिना वजह के अपना दबदबा बनाने, चाहे चीन हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, इस तरीके के देश, ये बहुत ज़्यादा गलत काम है ये। इस तरीके से कभी शांति बहाल नहीं हो सकती, हालांकि इसमें कोई मतलब नहीं है यार, पता है क्यों? देखो, सबसे बड़ी बात है धंधा, जो कि मैंने आपको बताया था कि हथियारों का जो धंधा है, हथियारों की जो सप्लाई है, उसमें कितने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है उसमें। आपने को मैंने बताया था डुपॉन्ट फैमिली के बारे में, ठीक है। डुपॉन्ट फैमिली का हमेशा से वर्चस्व रहा है इस चीज़ में। और भी कुछ फैमिलीज है जिनका वर्चस्व, जिनके शेयर हैं उसी सब चीज़ में। वेपन्स वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेपन यूज़ करें, और जब भी वेपन यूज़ होता है फ़ायदा उनका होता है, उनका कोई नुकसान नहीं होता। यार मरते वो लोग हैं, दूसरे लोग मर रहे हैं, ठीक है, बनाने वाले नहीं मर रहे हैं, उनको कोई मैटर ही नहीं, उनका भैया कोई मतलब ही नहीं, उनकी तो कंपनी है, उनकी तो गोलियाँ बिकनी बिकनी। तो इस तरीके से ये युद्ध जो है ना, ये एक बिजनेस है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि युद्ध एक बिजनेस है, और ये उसी का एक पार्ट है,
ठीक है, रशिया अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों अपने आप को देखा जाए तो विनाश से बचाना चाहते हैं, बट ये लोग बच पाएँगे विनाश या नहीं बच पाएँगे, ये समय डिसाइड करेगा। और यदि ये लोग इस चीज़ को समझ पाएँ, तो हो सके दोनों लोग यदि आपस में बैठते तो कुछ हो पाता है यार, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, ठीक है? देशों की जो सब चीज़ें हैं, वो इतनी आसान नहीं होती। अब अमेरिका के पास क्या हथियार, अमेरिका कहता है हम सेंक्शन लगा देंगे, मतलब आर्थिक सेंक्शन लगा देंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, ठीक है? इकोनॉमिकल रूप से वीक करेंगे, यानी इनसे कोई सामान नहीं खरीद पाएगा। और अमेरिका का डॉलर है अमेरिका के पास सबसे बड़ी मजबूती, जो वो इसी दम पे वो किसी भी देश को धमकाता है कि हम तुमको आर्थिक रूप से बर्बाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी व्यापार होता है वो तो डॉलर में होता है, ठीक है? और व्यापार के लिए जो भी पैसे लिए जाते हैं, दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे, वो मुद्रा डॉलर है। जब तक डॉलर डोमिनेंट रहेगा, जब तक डॉलर का कोई अपोज करने वाला बड़ा मुद्रा नहीं हो जाएगी, तब तक कोई उसको हिला नहीं सकता अमेरिका को, अमेरिका की इतनी ताकत रहेगी। अब दूसरे नंबर पे चाइना अपनी कोशिश कर रहा है कि वो अपने यहाँ की करेंसी, जो युआन करेंसी है वहाँ की, उसको वो इतना मजबूत कर दे, वो डॉलर के मुकाबले आ सके। बट ये भी हमारे हित में नहीं है, ठीक है? ये हमारे हित में दोनों में से कोई भी चीज़ें नहीं है। होना क्या चाहिए कि भारत का रुपया जो है वही मजबूत होना चाहिए और हर देश की करेंसी को गोल्ड में डील करनी चाहिए। यदि गोल्ड में डील चालू हो जाएगी तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी। कोई किसी देश पर इस तरीके का एक देश सब पर प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा, क्योंकि सबके पास ही अपने अपने मात्रा में गोल्ड होगा। जो जैसा मेहनत करेगा वो उस हिसाब से पाएगा। लेकिन अमेरिका क्या, अमेरिका गोल्ड छापने की मशीन अमेरिका के पास है, ठीक है? उसके पास सारा राइट है गोल्ड मतलब आप कह लो इस टाइम पे जो डॉलर है, ठीक है? वो गोल्ड स्टैंडर्ड के बराबर में अमेरिका ने दिखाया था, फिर वो गोल्ड को रिप्लेस ही कर दिया, सारा गोल्ड अपने पास रख लिया उसने और फिर डॉलर ही डॉलर का सिस्टम हो गया। और उसके बाद उन्होंने धमकाया इन लोगों को, जो कि सऊदी अरब और अदर कंट्रीज़ हैं, कि आपको अपना तेल देना पड़ेगा इसमें। फिर अदर उन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि हर एक व्यापार जो हो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉलर में हो, और आज इसी वजह से वो सबको डरा देता है। तो यही है मेरा इस पर, इतना ही बोलना था मुझको। तो आप बताओ, आप इस पे क्या सोचते हो? कमेंट करो और लाइक करो इस वीडियो को यदि आपको अच्छी लगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, क्योंकि ये जो चाल है ये सब सबको समझ में आनी चाहिए कि ये अमेरिका करता है, कैसे करता है, ये कैसे कर लेता है वो, कि तुम पर ये कर देंगे, तुम पर ये कर देंगे। कौन उसको इतना पावर देता है? यूएन बना है, यूएन में तो कितने सारे देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या यूएन को अपनी छोटी उंगली पर अमेरिका नचाता है, ठीक है? ये सब काम ही अमेरिका करता है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।